नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का आज एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। ये सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, आप देख सकते हैं। ये 16 अप्रैल का दिन है आज, और आज का ये पेपर है, पहले शिफ्ट का पेपर है। जो सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन आते हैं, उसका पेपर है आपका। पूरा डिटेल में पूरा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन था। इसमें जो भी आपको सही लग रहा है वो टिक करना था। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? ये हुआ था। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ क्या है, उसके बारे में बताना था। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है, इसके बारे में बताना था। ये छठा क्या है? छठा आपका अभिकथन कारण से था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारण बताना था। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। कारण क्या है? सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं। भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। इसमें आपको सही बताना था कौन सा सही है। इसमें मैचिंग वाला था। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, थॉमस माल्थस, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका आपको मैच करना था। 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो सही है आपको सही टिक करना था। शिक्षण में प्रायोजना विधि की जन्मदाता बताना था। शिक्षण में आत्मीय सभा के स्थापना किसने की थी? किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया गया है? संसद के किस सदन के सदस्यों की प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन के सदस्यों से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से। 13वां क्या है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है, उसके बारे में बताना था। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? कौन सा भारत के कृत्रिम बंदरगाह है? और 17वां था संसदीय शासन व्यवस्था में क्या क्या है, इसमें बताना था। 18 नंबर का क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? 19 का केंद्रीय बजट 2025-26 किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया? 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? 21वां निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं, इसके बारे में बताना था। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से एक सही को टिक करना था। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? 24 नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? 27 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था आपका। बाल गंगाधर तिलक खिलाफत आंदोलन, शौकत अली 1857 विद्रोह था, और महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन। इसका आपको मैच करना था जो आपका सही लग रहा हो आपको। तो 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमाइलाइड ब्लैक को लक्षित करती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया था आपको, जो सही है आपको सही करना था। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? चक्रवातीय, संवहनीय, चक्रवातीय, पर्वतीय। 4 ऑप्शन था इसमें से। लास्ट क्वेश्चन था चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है। यह एक अस्थायी निकाय है जिसे विकृत नहीं किया जा सकता है। ये सामान्य अध्ययन के पेपर थे आज के। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे का पेपर जो भी है अपडेट दिया जाएगा। धन्यवाद।